आप देख रहे हैं डार्क हॉरर स्टोरी। तो बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राघव एक साधारण युवक था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और अपनी बेरोजगारी से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसके घर की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। दिन रात नौकरी की तलाश में भटकने के बावजूद उसे कहीं भी काम नहीं मिला। अचानक एक दिन उसे अपने एक पुराने दोस्त ने एक जॉब ऑफर दी। यह जॉब कहीं और नहीं बल्कि एक अस्पताल के मुर्दा घर में थी। राघव को शुरुआत में यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मजबूरी ने उसे इस नौकरी के लिए हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार पेट की भूख डर से बड़ी होती है। तो आइए जानते हैं नौकरी की पहली रात। शहर के सरकारी अस्पताल का मुर्दा घर एक पुरानी और सुनसान इमारत थी जो अस्पताल के पीछे स्थित थी। इमारत के आसपास घने पेड़ और झाड़ियाँ थी। रात को वहाँ घना अंधेरा छा जाता था और सन्नाटा ऐसा होता कि अपने ही कदमों की आवाज़ बेहद डरावनी लगने लगती थी। राघव का काम शवों को देखरेख करना, उनके रिकॉर्ड को बनाए रखना और किसी भी शव को परिवार वालों को देने से पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करना था। पहली रात राघव बहुत डरा हुआ था। मुर्दा घर के भीतर घुसते ही उसे एक अजीब सा सर्द माहौल महसूस हुआ। वहाँ हल्की हल्की दुर्गंध थी और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर पड़ी दरारें और फर्श पर बिखरे पुराने खून के धब्बों ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। रात के लगभग 12 बजे राघव को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई। यह आवाज़ जैसे किसी के चलने की थी। उसने हिम्मत जुटाई, अपनी टॉर्च उठाई और उस आवाज़ के पीछे चल पड़ा। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। अजीब अजीब घटनाओं की शुरुआत तो यहाँ से होती है। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी कोई दरवाज़ा अपने आप खुल जाता तो कभी राघव को ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। एक रात जब वह रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो अचानक सारे शवों के रखने वाले डिब्बे खुद ब खुद खुलने लगे। राघव बुरी तरह से डर गया। उसने हिम्मत करके सारे डिब्बे बंद किए और सोचा कि यह शायद पुरानी इमारत होने की वजह से ऐसा हो रहा होगा। और सुबह होते ही वह अपने घर चला जाता है। लेकिन वह दिन भर यही सोचता रहा। अगली रात वह फिर से ड्यूटी पर आया, लेकिन असली डरावनी घटना ठीक रात के 12 बजे के बाद से शुरू होती है। राघव एक चेयर पर बैठ गया और वह पहरा दे रहा था। कभी अंदर आता तो कभी वो बाहर दरवाजे के चेयर पर बैठता। अचानक राघव को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उसके कानों में फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगी। वह पसीने से तरबतर हो गया और बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था और शवों के डिब्बे अचानक खुलने लगे। उनमें से एक शव डिब्बे के बाहर से राघव को डरावनी निगाहों से देखने लगता है। वह बेहद डरावना पल था। राघव डर से वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसकी आंख सुबह में खुलती है। राघव के साथ बीते 2 दिन से जितनी भी घटनाएं घटी वो लोगों को बताया, लेकिन कुछ लोग विश्वास करते और कुछ लोग चुप ही रहते थे। एक दिन राघव ने वहाँ काम करने वाले एक बुजुर्ग कर्मचारी से इन घटनाओं के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने उसे बताया कि इस मुर्दा घर में कई साल पहले एक डॉक्टर की हत्या हुई थी।
वह डॉक्टर लापरवाही से मरीजों का इलाज करता था, जिसके कारण कई मरीजों की मौत हो चुकी थी। उनके परिवार ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद से इस मुर्दा घर में अजीब घटनाएं होती रही। यह कहानी सुनकर राघव की हालत और भी खराब हो गई। उसने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन वह जानता था कि नौकरी छोड़ने का मतलब था फिर से वही बेरोजगारी का सामना करना। अगली रात जब राघव अपने शिफ्ट में था तो उस रूम की अचानक से बिजली चली गई। मुर्दा घर में घना अंधेरा छा गया। उसने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी खराब हो गई। तभी उसे दरवाजे के पास किसी के खड़े होने का आभास हुआ। वह कांपते हुए बोला, कौन? तभी एक धीमी और डरावनी आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। राघव ने देखा कि एक छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उस छाया के चेहरे पर कोई भी मांस नहीं था, केवल खोपड़ी दिख रही थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। राघव ने घबराकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। छाया ने कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ दो इसे, वरना अंजाम बुरा होगा। अगली सुबह फिर से अस्पताल के कर्मचारियों ने राघव को बेहोश की हालत में मुर्दा घर के फर्श पर पड़ा पाया। वह बुरी तरह से डरा हुआ था और कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब वह होश में आया तो उसने नौकरी आखिरकार छोड़ दी और अपने गांव लौट गया। राघव ने फिर कभी उस मुर्दा घर का रुख नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में वह डरावनी छाया हमेशा के लिए बस गई। गांव लौटकर उसने दूसरों को यह कहानी सुनाई, लेकिन लोग इसे केवल एक भ्रम मानते रहे। लेकिन राघव जानता था कि वह जो कुछ भी देखा और महसूस किया वह सब बिल्कुल सच था। इस घटना के बाद वह हमेशा लोगों से कहता, कुछ नौकरियां केवल मजबूरी में ही नहीं, डर से बचकर करनी चाहिए।